प्यारे साथियों, देखिए भी सवाल एक और कुछ प्रकार से क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ मैन कैन रो 9 होल 1/3 kmph इन स्टिल वाटर। यानी कि भाई स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 9 होल 1/3 kmph। अब वो कह रहा है फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम, ठीक है, टू रो अप देन एज टू रो डाउन। अब कह रहा है द सेम डिस्टेंस इन द रिवर द स्पीड ऑफ द करंट इज। देखो डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो लिख सकते हैं। देखो मैं लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम का रेशो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये टाइम का रेशो लिखूंगा मैं। कितना टाइम लगता है उसको भाई, डाउन स्ट्रीम से 3 गुना टाइम लगता है। वही तो कह रहा है थ्राइस इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में 1 आवर लेता है तो वो भैया अप स्ट्रीम में 3 लेता है, ठीक है। और यहीं से हम टाइम को स्पीड में अगर मुझे लिखना हो तो इनको रिवर्स कर दो, यानी कि 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। और देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो आ गया है, लेकिन मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है बोट, मुझे गिवन है बोट। तो बोट की स्पीड गिवन है तो मुझे यहाँ से बोट और स्ट्रीम की स्पीड में रेशो लिखना है। मुझे यहाँ पर रेशो लिखना है बोट की स्पीड में और स्ट्रीम की स्पीड में, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे डाउन स्ट्रीम का पता है, डाउन स्ट्रीम को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम से अगर मुझे बोट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो दोनों को ऐड करके देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना भाई, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या होता है, b + s/2 होता है, नहीं होता, सॉरी ये नहीं, ये बोट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्ट्रीम के लिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है, बाय 2, ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों से करेंगे। देखो अब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, ये आ गया जी इसका रेशो। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करो, यानी कि 3 में से इसको माइनस करो 2/2, यानी कि आ गया 1, ठीक है। सो ये आ गया हमारा बोट का और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो, ठीक है। सो देखो कितना सिंपल हो जाएगा अभी। अब आपको पता है कि भाई जो बोट की स्पीड है इसकी आधी है जस्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका यही काम हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये 2 इसके इक्वल, तो यानी कहने का मतलब ये इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 27 और 28/3 28/3, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इस 2 के इक्वल है। और हमें जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चाहिए हमको, स्ट्रीम की स्पीड, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रीम की स्पीड। अब देखो 2 से 14 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 14/3, यानी फिर इसको लिख सकते हैं 3 4 12 2/3 kmph, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट वगैरह कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर करो, ठीक है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो नए हो चैनल पर प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।